नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नींद के मौलिक अधिकार के बारे में। हालांकि ये सोचने वाली बात है कि नींद का भी कोई मौलिक अधिकार हो सकता है या ऐसा भी कोई अधिकार हम लोग को मिला हुआ है क्या जिसकी सुरक्षा न्यायालय के द्वारा की जाती है। क्या संविधान कहता है कि हमारे पास नींद का अधिकार भी है, मतलब हम अगर सोएं तो हमें कोई परेशान नहीं करेगा, ऐसा कोई मामला है? तो देखिए, इसको लेकर के एक खास स्टेटमेंट आया है और यह स्टेटमेंट दिया है बॉम्बे हाई कोर्ट ने और यहाँ पर स्पष्ट किया है कि नींद जो है यह हमारी एक बुनियादी आवश्यकता है और वास्तव में है ही। यदि हम ना सोएं तो हमारा पूरा जो शरीर है यह गड़बड़ा जाता है, इसमें बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। हमारे शरीर के जो अलग अलग अंग हैं ये अंग अपना काम ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो ज़रूरी है सबके लिए कि भाई नींद तो पूरी हो, ये महत्वपूर्ण है सबके जीवन में। लेकिन ये बात भी ध्यान रखना आप लोग, मैं आपको शुरू में ही बता दे रहा हूँ कि आज से 12 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि हमें नींद का मौलिक अधिकार मिला हुआ है और जरूरी है कि हर व्यक्ति को रात में सोने दिया जाए। और आपके साथ जबरदस्ती करते हुए किसी भी प्रक्रिया के दौरान अगर आपकी अपनी इच्छा है, आप नहीं सोना चाहते तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रात में अगर आप सोना चाहते हैं लेकिन प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, किसी अन्य के माध्यम से आपकी नींद में खलल डाला जा रहा है और आपको सोने से रोका जा रहा है, तो यह वास्तव में आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन ही कहलाएगा, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं कहलाएगा। अभी की जो स्थिति है वो यह है कि बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर जब मामला पहुंचा तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने यहाँ पे चीजें क्लियर की कि देखिए, नींद के अधिकार को बुनियादी मानवीय आवश्यकता के रूप में आप जाने समझें और कुछ भी हो रहा है जीवन में तो आप सम्मान दें कि व्यक्ति को नींद का मौका दें। ये सब चीजें देखी जानी जरूरी है। पर बॉम्बे हाई कोर्ट में ऐसा क्या मामला पहुंचा जिस वजह से बॉम्बे हाई कोर्ट को यह सभी चीजें स्पष्ट करनी पड़ी? तो जरूरी है हम मामला भी समझें और मामले को समझते हैं न्यायालय का पक्ष क्या है, यह भी समझेंगे कि आज से 12 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था नींद के अधिकार के बारे में और इससे जुड़ी कुछ अन्य बातें जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तो यह प्रश्न भी है जो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, खास है। तो अगर आपको चीज़ें पता है तो कुछ नहीं, बस आंसर कमेंट कर दीजिए और यदि चीज़ें नहीं पता तो परेशान नहीं होना है, वीडियो को अंत तक देखना है। वही इसके साथ ही आप लोग अपने नोट्स भी ज़रूर बना लीजिएगा, क्योंकि मुख्य परीक्षा में यदि बातें पूछे जाएंगे तो आपको सीक्वेंस भी अच्छे से चीज़ें लिखनी होंगी, आंसर कंसोलिडेट होना चाहिए, तभी चीज़ें क्लियर होंगी, अच्छे मिलेंगे। अदरवाइज अगर बिखरा बिखरा लिखेंगे तो मज़ा नहीं आएगा आंसर में। चीज़ें क्लियर है? चलते आगे मामला समझते हैं। तो देखिए, बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका लगी थी। ये जो याचिका है एक 64 वर्षीय व्यक्ति के द्वारा लगाई गई थी जिसका नाम है राम इसरानी। अब मामला क्या था जरा समझते हैं। दरअसल ये जो राम इसरानी साहब हैं, इन्हें पिछले साल ईडी के द्वारा अरेस्ट किया गया था। अब ईडी ने इनको अरेस्ट किया था मनी लॉन्ड्रिंग केस में। अब मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरेस्ट किए जाने के बाद में स्थिति कुछ इस प्रकार हुई कि इनसे पूछताछ की गई। अब ईडी बुलाती है, पूछताछ तो होती है, सब कुछ सामान्य सी स्थिति है। लेकिन इनके साथ जो गड़बड़ हुई थी वह गड़बड़ यह हुई थी कि इनसे पूछताछ हुई है सुबह 3:30 बजे तक, मतलब पूरा दिन बिठाए रखा, बातचीत हुई, रात में भी उन्हें उठने नहीं दिया गया। अधिकारी रहे इनके पास और रात में भी इनसे लगातार प्रश्न पूछे गए और सुबह 3:30 पे यानी कि 3:30 बजे इन्हें आराम का मौका दिया गया। अब ये जो पूरी स्थिति थी, यह पूरी स्थिति इन्होंने न्यायालय में प्रस्तुत की। बॉम्बे हाई कोर्ट गए। सबसे पहले तो बॉम्बे हाई कोर्ट में इन्होंने यह प्रस्तुत किया कि देखिए जी, मुझे इन्होंने अरेस्ट किया, गलत किया इन्होंने अरेस्ट करते हुए, मुझे अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए था। इन्होंने जो अरेस्ट किया गया था ईडी के द्वारा, उस अरेस्ट को चुनौती दी। पहला मामला यह था। दूसरा, इनकी याचिका में जो मामला था वह मामला यह प्रस्तुत किया गया कि अरेस्ट किया तो किया, मुझसे सुबह 3:30 बजे तक इन्होंने पूछताछ की, मैं बीमार हूं, मेरी एज भी जाता है, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, उस सब के बाद मुझे सोने से रोका गया। ये बहुत एक गड़बड़ का विषय था। तो इन्होंने 2 मामले प्रस्तुत किए। अब यहां जब बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, पहले मामले को तो खारिज कर दिया। इन्होंने कहा कि देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आपका नाम आया है, चीजों को क्लियर करने के लिए जरूरी है ईडी आपको अरेस्ट करे और आपसे पूछताछ करे। यदि आप साफ हैं, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आप निर्दोष हैं, तो प्रश्नों के जवाब दीजिए। इनको सबूत मिलेगा तो ही अपने पास रखेंगे, सबूत नहीं रहेगा तो आपको रिलीज करना ही पड़ेगा। ये चीजें क्लियर है। तो देखिए, आप गिरफ्तारी को तो चुनौती नहीं दे सकते, पर हाँ, आपके साथ जो सुबह 3:30 बजे तक ये पूछताछ हुई है, यह मामला गड़बड़ है। हम इस मामले को आगे बढ़ाएंगे, इस पे आपकी याचिका स्वीकार करते हैं और चीजों को समझते हैं। तो यहां पर इन्होंने याचिका में तर्क भी दिया कि देखिए, नींद का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और चाहे कोई भी इकाई हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे पुलिस हो, आपके नींद के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकती। यानी कि आपसे ऐसे समय में पूछताछ नहीं कर सकती जो आपके सोने के लिए रिजर्व है, जैसे कि रात में। अब कोई व्यक्ति ये कहे कि देखो जी, मुझे सुबह भी, मतलब दिन में भी मुझे सोने की आदत है और मैं सुबह अपना काम वाम करके 1 बजे 2 बजे सोना पसंद करता हूं, उस दौरान मुझसे पूछताछ की गई, तो देखिए, इसे मौलिक अधिकार उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा।
रात के समय सोने से रोकना किसी व्यक्ति को तब मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, हर समय नहीं। कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं कि उनको हर समय ही नींद आ जाती है ना, तो वह तो फिर हर समय ही मानेंगे कि उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो यह भी ध्यान रखने बात, नींद का मौलिक अधिकार रात में ही लागू होता है मुख्य रूप से, ये समझने वाली स्थिति है। इसके अलावा नींद का अधिकार जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में शामिल है। जी हाँ, अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अब इसी अधिकार में जैसे कि प्राण और देह की बात हो रही है, तो देह हमारा शरीर, अब शरीर की बात हो रही है तो शरीर से लिए जरूरी है नींद लेना। तो इसी वजह से प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में ही नींद के मौलिक अधिकार को शामिल किया गया है। और अनुच्छेद 21 एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, और फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन होगा तो फिर आपको रेमेडीज के लिए जाने की अनुमति भी मिली हुई है, चाहे आप आर्टिकल 32 का यूज करें या फिर आर्टिकल 226 का, यहाँ दोनों ही जगह व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही मामला पहुंचता है बॉम्बे हाईकोर्ट में। तो पिछली बात सारी ये थी कि पिटीशन क्या लगी, कैसे लगी, मामला क्या था। अब समझते हैं कि न्यायालय ने इस पूरे मामले को किस रूप में देखा। तो बॉम्बे हाई कोर्ट में जब ये पूरा मामला पहुंचता है तो यहाँ सुनवाई की गई है न्यायमूर्ति रेवंती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ के द्वारा। इन्होंने माना कि आपकी जो गिरफ्तारी थी बिल्कुल वैध थी, यानी कि आप ईडी के द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती नहीं दे सकते और हम इस मामले में आपकी सुनवाई को आगे भी नहीं बढ़ाएंगे। यहाँ ये जो पक्ष है आपकी याचिका का, इसको हम स्वीकार नहीं करते, मना कर दिया। इन्होंने कहा कि जो पूछताछ हुई है वास्तव में उसकी निंदा करते हैं, क्योंकि रात में जो सोने का समय था उस समय का आपके द्वारा गलत प्रयोग किया गया, ईडी के द्वारा गलत प्रयोग किया गया, आपको मौलिक अधिकार लेने से रोका गया, आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, हनन हुआ है, ये सब चीजें बहुत गड़बड़ है। तो हम बिल्कुल इस मामले में सुनवाई करेंगे और आपके अधिकारों के लिए जो भी हो सकेगा उनकी बहाली करेंगे और जो भी चीजें पक्ष में रहेंगी हम उसको प्रस्तुत करेंगे। तो मुख्य रूप से पूरी सुनवाई होती है नींद के मौलिक अधिकार के पक्ष में, और यहाँ न्यायालय अपना निर्णय प्रस्तुत करते हुए बात कहता है कि देखिए, सबसे पहली बात तो जो नींद का अधिकार है एक बुनियादी मानवीय आवश्यकता, यानी कि सोना तो जरूरी है, आप किसी व्यक्ति को सोने से नहीं रोक सकते। और बुनियादी मानवीय आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि अगर आप नींद नहीं लेंगे तो आपका शरीर ठीक रूप से कार्य नहीं करेगा। तो बुनियादी मानवीय आवश्यकता आप समझें इसको, और इसको समझने के साथ ही आप नींद के अधिकार का सम्मान करें। आप कभी भी ऐसा ना करें कि किसी व्यक्ति के नींद के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो। हम ये बात मानते हैं कि गिरफ्तारी जरूरी है, पूछताछ जरूरी है, सभी काम होने चाहिए, लेकिन यह भी ध्यान रखें कि नींद के अधिकार का या व्यक्ति के जो अन्य मौलिक अधिकार हैं उन अधिकारों का सम्मान हो। आपको पूछताछ के लिए नहीं रोका जा रहा है, यदि आपको पूछताछ करनी है तो उसके लिए जो निर्धारित समय है आप उस दौरान पूछताछ कीजिए। आपके पास पूरा दिन है, आप दिन भर पूछताछ कीजिए, कोई क्रिटिसिज्म नहीं है इसके लिए। लेकिन रात के समय में पूछताछ करना, व्यक्ति को जगाए रखना, खुद भी जागना, ये चीजें गलत है और नींद के अधिकार का आप यहाँ सम्मान नहीं कर रहे हैं। तो आपको यह चीज समझनी जरूरी है। इन्होंने यह भी कहा कि नींद में पूछताछ तार्किक नहीं है। अब मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से पूछताछ कर रहे हैं, आपने रात का प्रोग्राम रख लिया, आप मान नहीं रहे हैं, जी बैठो जवाब दो हमारा। अब व्यक्ति को नींद आएगी और हम सभी को पता है कि जब हमें नींद आती है तो हमारे सेंसेस ठीक से वर्क नहीं करते हैं। अब हमारे सेंसेस ठीक से वर्क नहीं करेंगे तो क्या होगा, बहुत बार ऐसा होता है कि ठीक से हमें चीजें नहीं सुन रही होती है, हम नींद में होते हैं, बहुत बार बैठे बैठे भी सो जाते हैं, बहुत लोग जब ज्यादा नींद आती है, तो यह सब स्थिति भी होती है। तो नींद में ये सभी चीजें तार्किक नहीं मानी जाती, ये खुद न्यायालय ने कहा है। और न्यायालय ने यहाँ पर यह भी कहा कि अगर मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति के स्टेटमेंट्स को रात में रिकॉर्ड किया है, वह व्यक्ति नींद में था, वह व्यक्ति अपने सेंसेस में नहीं था, तो हम चीजों को एक्सेप्ट भी नहीं कर पाएंगे, यह भी एक दिक्कत का विषय रहेगा। तो जरूरी है कि आप इस स्थिति से आने वाले समय में बचें। अगर आप किसी व्यक्ति को नींद लेने से रोकते हैं तो यह उस व्यक्ति के लिए संज्ञानात्मक कौशल की क्षीण स्थिति को प्रस्तुत करेगा, यानी कि उसकी जो सोचने की क्षमता है वह धीरे धीरे गिरेगी। और ऐसा होता ही है, कई बार ऐसा होता है हमको नींद आ रही है, पढ़ने बैठे हुए हो, क्या होता है, ठीक से समझ पाते हो, नहीं समझ पाते। आप सामने कोई युद्ध पढ़ रहे हो, आपको युद्ध समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप अपने जीवन, अपने स्वास्थ्य और नींद के बीच में संघर्ष कर रहे हो, यहाँ एक अलग युद्ध चल रहा है। तो उस युद्ध से बचने के लिए जरूरी है कि नींद आए तो सो जाओ, बाकी की पढ़ाई वढ़ाई बाद में होती रहेगी। ठीक, इसके साथ ही व्यक्ति के स्वास्थ्य पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उसकी मानसिक क्षमताओं पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उसके संज्ञानात्मक कौशल पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो जरूरी है कि व्यक्ति को इन सभी प्रभावों से भी बचा के रखा जाए। इसके साथ ही यहाँ पर ध्यान देने वाली एक खास बात यह भी है कि नींद का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है। तो जो बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट आया है वह इसके आधार पर ही आया है, क्योंकि जब कभी भी सुप्रीम कोर्ट देश में कोई एक व्यवस्था प्रस्तुत कर देता है तो जरूरी है कि बाकी सभी न्यायालय उसका पालन करें। तो अभी हम लोगों ने जितनी बातें देखी, जो भी बातें ये है निर्णय के रूप में बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा प्रस्तुत की गई है, इसका मुख्य आधार सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जो 12 वर्ष पहले आया था, वर्ष 2012 में फरवरी के महीने में। तो अभी का जो मामला है वह इस प्रकार निपट गया। यहाँ फटकार लगती है ईडी को कि आपने गलत कार्य किया है और व्यक्ति का जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है उसको लेकर के यहाँ पे विचार क्लियर कर दिए गए हैं।
तो यहाँ पर आकर के जो पूरा केस था, केस कंप्लीट हो जाता है और क्या पक्ष जरूरी है और क्या आपके एग्जाम की दृष्टि से जरूरी है, यह भी आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। लेकिन आपको यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि नींद का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। कब से? फरवरी 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया था। और यहाँ पर यह भी कहा गया था कि अनुच्छेद 21 जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है, उसके तहत ये पूरा मामला शामिल है। इसको इस प्रकार समझना जरूरी है। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि देखिए, अनुच्छेद 21 के तहत जो जो अधिकार व्यक्ति को प्राप्त हैं, आप उसे किसी भी प्रकार से हनन नहीं कर सकते हैं, यह भी समझिए। चाहे आप विधि के द्वारा किसी प्रक्रिया का पालन ही क्यों ना कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद जरूरी है कि उसके पास ये सभी अधिकार रहें। अनुच्छेद 21 के तहत भारत जो है बहुत अधिक संवेदनशील चीजों को ग्रहण किए हुए है। हम लोग बहुत अधिक पालन करते हैं अनुच्छेद 21 का। बहुत अधिक पालन किए जाने की स्थिति इस प्रकार है कि किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड तक देना होता है तो उसको मृत्यु दंड बहुत रेयर कंडीशन में दिया जाता है, जब लगता है कि मामला बहुत ही अधिक संगीन है, चीजों को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है, बहुत डर का माहौल है और देश में अव्यवस्था फैल सकती है यदि चीजों को मृत्युदंड के रूप में नहीं लिया जाए। तो जैसे कि पिछला मामला आप सभी को याद होगा, जो दिल्ली रेप केस था, उसमें हमने देखा कि फांसी दी गई थी, बट जनरली बाकी और केसेस बहुत रेयर हम लोग के सामने आते हैं जब फांसी जैसी हम लोग कोई स्थिति देखते हैं। क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति को फांसी की सजा देना उसके अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, तो हम लोग बचते हैं उस स्थिति तक पहुंचने के लिए। तो बहुत ज्यादा संवेदनशील रहता है इसका मामला, इसलिए यह तक कह दिया जाता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार भी किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। इतना अधिक खास होता है ये अधिकार। इसके अलावा यह जो पूरी की पूरी स्थिति थी, यानी कि वर्ष 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने जब यह फैसला दिया था, तो उस समय जो हमारे सामने घटना आई थी वह घटना यह थी कि रामलीला मैदान में बाबा रामदेव का एक शिविर चल रहा था और शिविर में लोग सो रहे थे। रात में पुलिस वहां पहुंचती है और अचानक से उनके ऊपर लाठीचार्ज करती है, उनको मारने पीटने लगती है। तो उनको मारने पीटने की वजह से हम लोग यह देखते हैं कि फिर मामला जो है वह कोर्ट में पहुंचता है और कोर्ट में पहुंच जाने के बाद में तब सुप्रीम कोर्ट यह पूरा का पूरा स्टेटमेंट हम लोग के लिए प्रेजेंट करता है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी प्रस्तुत किया है कि देखिए, नींद जो है वह हम लोग की एक आवश्यकता है, यानी कि नींद हमारी जीवन के लिए जरूरी है, हमारे स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है। यह विलासिता का विषय नहीं है। मौलिक अधिकारों के मामले में हम विलासिता को छोड़ सकते हैं, लेकिन जो हमारी आवश्यकता है, जो हमारी बुनियादी जरूरत है, हम उसको नहीं छोड़ सकते हैं। मनुष्य के अस्तित्व और स्वास्थ्य का संतुलन बहुत अधिक जरूरी है, आप इसका भी विशेष तौर पर ध्यान रखें। स्थिति कोई भी हो, व्यक्ति के नींद के अधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, आपको इसको ध्यान रखना है। व्यक्ति के जीवन में इसकी वजह से ऊर्जा असंतुलन हो जाता है और हम सभी को पता है जब हम सोते हैं तो सोने में हम रिफ्रेश हो जाते हैं, हम लोग अपने आप को बहुत अधिक ऊर्जा में महसूस करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारे लिए रात करीब आती है, समय बीतता है, तो हमारे शरीर की जो ऊर्जा का जो होती है वह क्षीण होती जाती है। अब दोबारा से हमें वो ऊर्जा लेने के लिए सोना ही पड़ता है, ये जरूरी है हमारे जीवन में। तो ऊर्जा का असंतुलन हो जाएगा यदि व्यक्ति सोएगा नहीं तो उसके हृदय पर प्रभाव पड़ेगा, हार्ट जो है वह दिक्कत क्रिएट करेगा उसके लिए, साथ साथ उसके शरीर में अपच जैसी स्थिति भी बन जाएगी। उसको सांस लेने में परेशानी हो सकती है, खाने पीने में परेशानी हो सकती है और पलक झपकाने के समान ही प्राकृतिक जो अन्य अधिकार मिले हुए हैं उनको बनाए रखना भी जरूरी होता। तो स्वास्थ्य की परेशानी ना हो व्यक्ति को, तो इसी वजह से जरूरी है कि न्यायालय की बातों को स्वीकार किया जाए। तो आपने चीजें समझ ली अच्छी से? बिल्कुल। तो यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा कि अगर आपके साथ भी कभी ऐसी कोई स्थिति आती है जब प्रशासन या सरकार या कोई और मामला आपकी इच्छा नहीं है पर उसके बावजूद आपको रात में सोने से रोक रहा है, तो यह आपके एक मौलिक अधिकार का उल्लंघन ही माना जाएगा। दूसरी खास बात आपको यहाँ पर यह ध्यान रखनी है कि एग्जाम में यह किसी भी रूप में पूछा जा सकता है, तो चीजों को क्लियर रखिएगा। थोड़े दिन पहले मैंने आप लोग को एक खास बात यह भी क्लियर की थी कि आर्टिकल 21 के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नए डायमेंशंस जोड़े हैं। जैसे कि हम सभी लगातार जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं, एनवायरमेंट पढ़ते हैं, तो हम लोग को क्लाइमेट चेंज पढ़ना पड़ता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने खुद यह बात क्लियर की है कि देखिए, जो क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इफेक्ट है, आपको उसके विरुद्ध भी मौलिक अधिकार प्राप्त है। यानी कि जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन जिस प्रकार से आपके शरीर के ऊपर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है, आपको उसके लिए भी मौलिक अधिकार मिला हुआ है कि आपको उससे संरक्षण मिले। तो इस प्रकार अलग अलग समय हम लोग देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारे जो संविधान की बातें हैं, जो उसके अंदर स्टेटमेंट्स लिखी हुई उनको परिभाषित करता है। बहुत सारी चीजें नहीं लिखी हुई, आपको कहीं भी यहाँ पर संविधान में देखने को नहीं मिलेगा कि नींद का अधिकार लिखा हुआ, लेकिन हम सभी ये बात जानते हैं कि हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट संविधान को लेकर के इसकी परिभाषा का कार्य करता है। जब जब लगता है कि चीजें अधूरी है तो पूरी करता है। जैसे क्लाइमेट चेंज वाली बात अब आ गई है, कहीं नहीं लिखी हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको मौलिक अधिकार मिला हुआ है अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो मिला हुआ, कोई कुछ नहीं कर सकता इसके अंदर। पर चीजें बहुत खास है आप सभी लोगों के लिए, जिस प्रकार समझते जानते हुए आगे बढ़ना है सारा मामला। चीजें इतनी अधिक खास है कि वर्ष 2001 में यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने भी चीजों को स्पष्ट किया था और यह कह दिया था कि रात में अच्छी नींद लेना एक प्राकृतिक अधिकार है।
अभी तक हम लोगों ने देश की स्थिति समझी थी, भारत मानता है कि हाँ बिल्कुल मौलिक अधिकार है, लेकिन यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने वर्ष 2001 में कह दिया था कि नींद लेना आपके प्राकृतिक अधिकार का हिस्सा है, जिसको समझिए आप लोग। इसके अलावा किसी व्यक्ति को उसके प्रकृति से मिले हुए अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार एक व्यक्ति को सांस लेने का प्राकृतिक अधिकार है, मतलब हमारे जीवन नहीं चल सकता, प्रकृति ने हमें दिया है, हमारा दिल धड़केगा। अब हम किसी को बोलें कि नहीं जी दिल नहीं धड़कना चाहिए, चीजों को रोक के रखो, तो देखो यह भी संभव नहीं है। तो जिस प्रकार से दिल धड़कने को आप नहीं रोक सकते हैं, जीवन के लिए जरूरी है ये, ठीक उसी प्रकार से यह भी जरूरी है कि व्यक्ति को नींद लेने से भी ना रोका जाए। तो यहाँ पर यह सभी चीजें क्लियर हो गई हैं यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय के द्वारा कि देखिए प्रकृति के जो अधिकार होते हैं, प्रकृति के अधिकार संस्कृति या सरकार के नियमों या कानूनों पर निर्भर नहीं होते हैं, ये अपने अकॉर्डिंग चलते हैं और इनकी पूर्ति सभी मानवों के लिए बेहद जरूरी है। ठीक है, तो इसी के साथ जो एक प्रश्न मैंने आप लोग को शुरुआत में दिखाया था वह कुछ इस प्रकार है। तो जल्दी से अब आप चीजों को समझ गए हैं, तो इसका आंसर अब आप लोग कमेंट कर दीजिए। कमेंट करने के साथ साथ ही अपने नोट्स जरूर बना लीजिएगा, बेहद खास है ये आप लोग के लिए। और बाकी चीज़ें अच्छी लगी हैं, कुछ खास नया सीखा है, तो वीडियो को बाकी साथियों तक जरूर शेयर कीजिएगा। हाँ, आपको आंसर भी चाहिए होगा तो देखिए आप लोग की स्क्रीन पर है। उम्मीद करता हूँ कि आपने चीज़ों को अच्छे समझा होगा, आंसर सही कॉमेंट किया होगा। बाकी बातें हम लोग अगले वीडियो में करेंगे कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।